चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम स्पेशल बात करने वाले हैं। निर्देशांक ज्यामिति का एक टॉपिक है, कार्तीय तल या कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कार्तीय तल से संबंधित। तो सबसे पहले हम कार्तीय तल को समझेंगे, फिर इससे रिलेटेड जो बिहार बोर्ड के 15 साल के बोर्ड एग्जाम में 10th क्लास के जो भी क्वेश्चन पूछा गया इस टॉपिक से रिलेटेड, उस पर बात करेंगे। तो कार्तीय तल को अगर समझना हो तो सबसे पहले आप यहाँ पे आपको चित्र ही लेकर के आए हैं दिखाने के लिए। ये है कार्तीय तल। अब ये कार्तीय तल क्या होता है, तो एक प्लेन में एक एक्स अक्ष, मतलब कि एक बोलते हैं क्षैतिज रेखा और एक उदग्र रेखा, दो रेखाएं जब एक प्लेन में खींचते हैं तो एक तल का निर्माण होता है, जिसे कार्तीय तल या कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, तो इस लाइन का अपना कुछ वैल्यू है। इसमें जो ये परिरेखा है, जो परिरेखा है, परिरेखा, इस परिरेखा को हम एक्स अक्ष के नाम से जानते हैं, परिरेखा या क्षैतिज रेखा, इसको एक्स अक्ष के नाम से जानते हैं। दूसरा चीज, इसमें जो खड़ी रेखा है या उदग्र रेखा है, इसको हम वाई अक्ष के नाम से जानते हैं, वाई अक्ष। अब अगला बात यह है कि ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब एक दूसरे को काटती हैं तो एक प्लेन, एक तल तैयार होता है, जिसको कार्तीय तल कहते हैं। इसमें और भी बहुत सारा बात इसको समझना है कि जब ये दोनों रेखाएं, मतलब कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, इस बिंदु को हम ओरिजिन या मूल बिंदु के नाम से जानते हैं, मूल बिंदु। अब ये मतलब यहाँ देख लो, एक्स एक्सिस लिखा है जिसको हिंदी में हम एक्स अक्ष कहते हैं, वाई एक्सिस लिखा है जिसको वाई अक्ष कहते हैं। एक और नाम है इसका, उसको याद रखना। एक्स अक्ष को ना भुज के नाम से जानते हैं, एक्स अक्ष को भुज के नाम से जानते हैं। और कार्तीय तल का जो वाई अक्ष या उदग्र रेखा है, इसको कोटि के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। अगला, जब इतना समझ में आ गया होगा कि कार्तीय तल में एक मतलब परिरेखा होती है, क्षैतिज रेखा होती है जिसको एक्स अक्ष या भुज कहते हैं, एक उदग्र रेखा या खड़ी रेखा होती है जिसको वाई अक्ष या कोटि कहते हैं, या इसको वाई एक्सिस कहते हैं, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं उसे ओरिजिन या मूल बिंदु कहते हैं। मेरे देखिए इतना क्लियर होगा। इसमें एक और चीज आगे बढ़ना है कि ये जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो तल जो है 4 बराबर भागों में बट जाता है, और चारों बराबर भाग में से प्रत्येक भाग को चतुर्थांश या क्वाड्रांट के नाम से जानते हैं। एक शब्द है, इसको याद रखना, चतुर्थांश या क्वाड्रांट। चतुर्थांश या क्वाड्रांट के नाम से, एक और नाम पाद के भी नाम से जानते हैं। तो हम आपको बता दें कि कार्तीय तल में 4 चतुर्थांश होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं, याद रखना। वो कौन कौन सा चतुर्थांश होता है, जरा इस पे अगर बात करें तो हम आपको बताएंगे। ये वाला देख लो भाई, 4, ये पहला यहाँ से इस तरह से, ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा। तो जो ये वाला भाग है इधर, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। फिर यहाँ वाला जो भाग है, ये दूसरा खंड, इसको द्वितीय चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। ये इसको तृतीय चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। और ये लास्ट वाला भाग है जिसको चतुर्थ चतुर्थांश के नाम से जानते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश या चौथा चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। इसका नाम ये भी हो सकता है प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। तो
कार्तीय तल में जितना मोटा मोटा बात था वो बता दिए हैं। अब एक पॉइंट है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। एक इसी में पॉइंट डिस्कस करना है जिसको बोलते हैं निर्देशांक, केवल निर्देशांक। इस निर्देशांक को कोऑर्डिनेट कहते हैं, या इसी को नियामक भी कहा जाता है, नियामक। अब ये निर्देशांक या कोऑर्डिनेट या नियामक क्या होता है, तो किसी बिंदु को दर्शाने के लिए, मतलब एक्स वाई का जो मान उपयोग किया जाता है उसी को उस बिंदु का निर्देशांक कहते हैं। उदाहरण के तौर पे समझना, अगर कोई बिंदु यहां पर है तो फिर इसको मान लेते हैं ये ए नाम का बिंदु यहां पे है, तो इसका हम स्थिति, पोजीशन कैसे बताएंगे, तो इसका स्थिति या पोजीशन बताने का तरीका ये है कि इसका यहां से इस तरह से सीक लगाओ, और फिर इधर नीचे की ओर। तो अब क्या है ना कि 1 2 3 4 यहाँ पे -4 है, एक्स अक्ष के सीक में आ रहा है -4, इधर चलेंगे तो 1 2 3, यहाँ -3 है। तो इस बिंदु का नियामक एक्स और वाई का मान अगर लिखेंगे तो यहाँ पे होगा -4, सॉरी यहाँ पे ये मिस्टेक है कि इधर प्लस वाला होता है, सॉरी, तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे +3 होगा, तो फिर यहाँ भी माइनस नहीं रहेगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो -3। मतलब वैसे ये क्या है इसको हम आगे बताएंगे, फिलहाल में ये देख लो कि मेरा कहना ये है कि सीख मिलाते हैं और सीख जहाँ पड़ता है तो ये बिंदु ए को दर्शाने के लिए एक्स और वाई का जो मान रखे हैं यही मान निर्देशांक या नियामक कहलाता है, समझ गए। तो नियामक अगर कभी भी हम लिख रहे हो किसी भी बिंदु का, तो उस बिंदु का नियामक लिखने का तरीका है कि बिंदु को लिखने के बाद एक ब्रैकेट में उसके एक्स और वाई के मान को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे अगर इसका नियामक हमसे कोई कहे लिखने के लिए, तो इसका नियामक क्या होगा, मान लेते हैं कि बिंदु ए है तो उसके एक्स का मान कितना है, -4 है, और वाई का मान कितना है, तो 3 है, तो यही इसका नियामक हो गया बिंदु ए का। तो मतलब ये कैसे मैंने क्लियर करते हैं, तो ये जो इसमें एक संख्या रेखा ही है कार्तीय तल, जिसमें प्रत्येक खंड जो है एक को सूचित करता है, जैसे 0 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10, यहाँ से फिर इधर भी जाएंगे। तो एक चीज़ और तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जरा उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, वो ये है कि एक मिनट दूसरा ही ले लेते हैं, रुक जाओ। तो ये कार्तीय तल जो बन गया, तो इसमें हम आगे अगर बात करेंगे ना, तो आगे हम बात करेंगे तो आपको बताएंगे बाबू कि यहाँ पे होता है 0, फिर यहाँ पे बराबर बराबर खंड पे दोनों तरफ फिर उसी तरह से नीचे ऊपर भी अगर हम करना चाहें, तो मेरा कहना ये है कि ये प्रत्येक खंड है, जैसे यहाँ पे होगा 0, इसका यहाँ 1 2, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर इधर भी होता है
यहाँ 0 है तो -1, -2, -3, -4। उम्मीद है कि आप नंबर लाइन या संख्या रेखा पढ़े होंगे। तो ये 0 की इधर माइनस उधर प्लस, फिर उसी तरह ऊपर जो है प्लस वाला होता है 1, 2, 3, 4, 5। इधर आएंगे तो -1, -3, -4, -5 इस तरह से होगा। तो इस टाइप का संख्या रेखा उसमें भी है, कार्तीय तल में भी है, समझ गए। तो हम जहाँ बात कर रहे थे अगर वहाँ पे आ जाए तो एक यहाँ पे भी दिया हुआ है उसी टाइप का। इसमें आप चेक करेंगे तो ये 1 है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे -1 है, -2, -3, -4, -5 इस तरह से पूरा है। थोड़ा गंदा हो जा रहा है तो इसको हम हटा ही देते हैं। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि इसमें नंबर ही होता है। हम बीच-बीच में नंबर दिए हुए हैं, सब जगह नहीं दिए हुए इसमें। तो इस नंबर के बेस पे हम किसी बिंदु का निर्देशांक मतलब कि निकाल सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे कहीं पे एक बिंदु लेते हैं आपके हिसाब से, यहीं एक बिंदु ले लेते हैं। अब हमको कोई बताया कि बोला कि इसका निर्देशांक ज्ञात करो, तो इसका निर्देशांक हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो बिंदु मान लेते हैं ए है। अब निर्देशांक लिखना है तो ब्रैकेट शुरू करेंगे सबसे पहले। अब ब्रैकेट शुरू करने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ से नीचे की ओर और सामने की ओर इसका मतलब कि सीख देखेंगे कि इसके यहाँ किसके सीख में जा रहा है। तो यहाँ देखो 4 के सीख में है, तो इस मतलब इसका x वाला मान कितना है? 4 है, ये x अक्ष है। फिर y के सीख में जाएंगे तो इसका y के सीख किस पे आ रहा है? 5 पे। तो फिर इसका मान कितना होगा? 5, मतलब इसका निर्देशांक होगा 4,5। इसी तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि कैसे क्लियर करते हैं। फिलहाल में एक चीज़ क्या है ना कि जब किसी का निर्देशांक दिया हो, ध्यान से सुन लो, बड़ा एक इम्पोर्टेंट बात है ये भी, इसको भी याद रखना। जब किसी का निर्देशांक दिया हो, निर्देशांक में क्या-क्या देता है? तो x और y का मान। तो जो निर्देशांक में x और y वाला जो मान होता है ना, उसका स्पेशल नाम भी होता है, याद रखना। तो किसी बिंदु के निर्देशांक के x वाले मान को भी भुज कहते हैं और y वाले मान को कोटि कहते हैं। मान को बोल रहे हैं, मान को। मान मतलब समझ रहे हैं ना? जैसे यहाँ पे देख लो, मान लेते हैं एक निर्देशांक b दिया है, इसका मान -1,2 दे दिया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें अगर भुज का मान हमसे पूछेगा ना, तो भुज मतलब x वाला मान। तो इसमें x वाला मान कितना है? तो इसमें x वाला मान -1 है। कोटि का मान पूछेगा तो इसमें y वाला मान कितना है? तो y वाला मान 2 है। तो इस तरह से भी दे देता है कि भुज कोटि पूछ देगा निर्देशांक दे करके। तो x वाले मान को भुज कहेंगे, y वाले मान को कोटि कहेंगे। चलो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ जो हम आपको बता रहे थे इसमें वो उसको भी समझना ज़रूरी है। इसका जो 4 भाग होता है, जिसको हम लोग चतुर्थांश बोले हैं, उस चारों चतुर्थांश का कुछ इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। प्रथम चतुर्थांश, इसमें जो निर्देशांक होगा ना, प्रथम चतुर्थांश में जो निर्देशांक होगा वो एक तो x वाला मान होगा और दूसरा y वाला मान होगा। तो इसमें जो निर्देशांक होगा वो x वाला मान भी प्लस में होगा और y वाला मान भी प्लस में होगा। ये बहुत जरूरी है, y वाला मान भी प्लस में होगा। ये बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए। अच्छा, दूसरा द्वितीय चतुर्थांश होता है, इस वाले को, इधर वाले खंड को, जिसमें ये x वाला देख लो, यहाँ -5 -10 दिया मैंने, माइनस वाला है, ऊपर +5 प्लस तो ऊपर प्लस वाला है। तो इसको हम जो द्वितीय चतुर्थांश जिसको कहते हैं, तो द्वितीय चतुर्थांश में जो बिंदु का निर्देशांक होगा, तो ध्यान से सुनना, पहले x वाला ही मान लिखते हैं। तो इसमें x अक्ष पे माइनस वाला मान है, मतलब x वाला मान कच में होगा? माइनस में। फिर y वाला मान, तो y वाला इसमें इधर देखो प्लस में, घर में जो 2 ही रास्ता है ना, तो एक रास्ता माइनस वाला है, एक प्लस वाला है। तो y वाला प्लस में है तो मतलब कि y प्लस में होगा। इतना याद रखना कि अगर कोई निर्देशांक दिया हो जिसका पहला मान x वाला मान माइनस में हो, y वाला प्लस में हो, मतलब वो बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में ही होगा। अच्छा, आगे अगर बात करें हम थोड़ा सा, तो आगे हमारा बात ये होगा कि इसको हम तृतीय चतुर्थांश के नाम से जानते हैं।
तृतीय चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। तो ये जो तृतीय चतुर्थांश है, अगर इसमें थोड़ा गौर करेंगे तो दो ही रास्ता है, ये भी माइनस वाला, एक्स वाला भी माइनस वाला और वाई वाला भी माइनस वाला। मतलब कि अगर किसी बिंदु का दोनों मान निर्देशांक माइनस में दिया हो तो वो तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। उसी तरह से मतलब अभी आपको निर्देशांक ही बता रहे हैं स्पेशली। अगर चतुर्थ चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, तो चतुर्थ चतुर्थांश में आएंगे तो इसमें x वाला होता है प्लस में, लेकिन y वाला किस में होता है, माइनस में। तो x वाला प्लस में और y वाला माइनस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था। अगला एक चीज, अगर कोई बिंदु यहाँ पे हो, मूल बिंदु पे हो, तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। मतलब कि समझिए ये MBBI क्वेश्चन में से है, ये सीधे उठा के यही तरह पूछता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, 4 गो ऑप्शन डालेगा तो ऑप्शन का तो कोई जरूरत नहीं है, बस 0,0 याद रखना। मतलब ये सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है यही। अच्छा, एक चीज और है कि अगर कोई बिंदु प्रथम चतुर्थांश में हो तो उसका एक्स वाई का मान दोनों प्लस में होगा। अगर कोई बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में हो तो उसका x का मान माइनस में और y का मान प्लस में होगा। और तृतीय चतुर्थांश में हो तो x y दोनों का मान माइनस में होगा। अगर चतुर्थ में हो तो याद रखना पहला मान प्लस में, माने x वाला प्लस में और y वाला माइनस में। ये तो ठीक है चारों खंड में हो। तो अगर कभी ऐसा हो कि बिंदु किसी अक्ष पे मिल जाए, ये x अक्ष पे कहीं मिल जाए, मान लेते हैं कि यहां पर कोई बिंदु हो, यहां पर कोई बिंदु हो, तो फिर इसका निर्देशांक क्या होगा। कोई यहां पर बिंदु हो तो फिर इसका निर्देशांक क्या होगा। कोई बिंदु यहां पर हो तो फिर इसका निर्देशांक क्या होगा। कोई y अक्ष पर यहां पर हो तो फिर इसका निर्देशांक क्या होगा। मतलब मेरा कहना यह है कि इस लाइन के अंदर हो, प्रथम चतुर्थांश में हो, तो समझ में आ गया कि एक्स वाई था, एगो प्लस में एगो माइनस में मान होगा। इधर आ गया था एक्स वाई, एगो प्लस में एगो माइनस में मान होगा, और कुछ मान ही होगा, जीरो नहीं होगा कम से कम। इधर अगर इसमें आ गया तो वो भी एक प्लस में एक माइनस में होगा, इसमें इसके अंदर आ गया तो प्लस माइनस में या माइनस प्लस में जो कुछ भी हो, सॉरी इसमें दोनों माइनस में होगा। लेकिन अगर किसी लाइन पर हो, दोनों में से किसी लाइन पर स्थित हो तो क्या करेंगे। तो इसके लिए एक बात है, हम एक पेज लेकर के लिख देते हैं, दो इंपॉर्टेंट बात। उसमें पहला बात है कि एक्स अक्ष पर स्थित, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का जो निर्देशांक अगर पूछेगा हमसे तो इसका निर्देशांक होता है x, 0। याद रखना कैसे जीरो होगा अभी हम जस्ट बता देंगे। उसी तरह से अगला हमारा एक पॉइंट और है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछेगा y अक्ष पर स्थित, y अक्ष पर स्थित बिंदु का नियामक। नियामक या निर्देशांक एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। तो अगर इसका नियामक पूछ रहा है तो y अक्ष पर स्थित है तो इसका x वाला मान 0 होगा और ये y पर स्थित होगा तो 0, y होगा। ये दो बात को हम एक बार आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ समझिएगा। अगर कोई बिंदु x अक्ष पर यहां या यहां स्थित हो, यहां पर अगर स्थित हो तो यहां पर स्थित है तो इसके x का मान a, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 है। तो फिर इसके y का मान क्या होगा। तो y के ना ही y पर ऊपर गया है और ना ही y पर नीचे गया है, तो कहीं गया ही नहीं है, तो इसके y का मान क्या होगा, 0। उसी तरह से एक x अक्ष पर स्थित बिंदु यहां पे है, अगर इसका निर्देशांक चेक करेंगे तो देखते हैं कि ये x अक्ष से कितना दूर, मतलब मूल बिंदु से कितना दूर है, और x अक्ष पे और y अक्ष पे। तो यहां अगर चेक करेंगे हम तो मूल बिंदु से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
तो x अक्ष पर था 8 यूनिट है, लेकिन ये y अक्ष पर मतलब कितना दूर गया है, तो y अक्ष पर ना अपने स्थान से ऊपर गया है और ना ही नीचे गया है, मतलब इसका y वाला मान क्या होगा, 0। इसलिए हम एक बात लिखे हैं कि जो x अक्ष पर स्थित बिंदु होगा ना, इसका y का मान हमेशा 0 आएगा। x का मान कुछ ना कुछ आ सकता है, y वाला मान 0 होगा, इसलिए इसका निर्देशांक होगा x अक्ष पर स्थित बिंदु का नियामक x, 0। फिर अगला एक पॉइंट है, y अक्ष पर दो जगह हम बिंदु लिए हैं, जरा इस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर इस बिंदु का हम अगर निर्देशांक लिखें तो ये ना इस साइड x अक्ष के सीग में गया है ना उधर गया है, मतलब इसके x वाला मान क्या होगा, 0। लेकिन y अक्ष पर कितना आया है, तो 1 2 3 4, तो इसका y वाला मान कितना होगा, 4। उसी तरह से यहां पे अगर चेक करें तो ये बिंदु जो है ना ही x अक्ष पे इस साइड आया है और ना ही उधर गया है, तो इसके x का मान 0 होगा। लेकिन इस बिंदु का y का मान पूछेंगे तो y पर कितना खंड चला है, 1 2 3 4 5 6, तो इसके y का मान कितना होगा, 6। तो एक बात पता चला कि y अक्ष पर अगर कहीं बिंदु स्थित हो तो उसके x वाला जो निर्देशांक है 0 होगा, अगर x अक्ष पर स्थित हो तो उसका y वाला निर्देशांक 0 होगा। इसीलिए कोई x अक्ष वाला और y अक्ष वाला बात कर रहे थे, हम आपको बताए हैं यहाँ पे कि x अक्ष पर स्थित हो तो y का मान 0 होगा, तो x, 0, y अक्ष पर स्थित हो तो x का मान 0 होगा, तो 0, y। ये दोनों क्लियर हो गया। एक और हैशटैग में उसको भी लिख ही देते हैं, वैसे बता ही दिए हैं लेकिन फिर भी लिख देते हैं कि जो मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक याद होना चाहिए। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0, 0। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इन तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट के अतिरिक्त और भी हम बात कर चुके हैं यहाँ पे कि 4 चतुर्थांश होते हैं। पहला चतुर्थांश में दोनों मान प्लस में होता है, दूसरे में x वाला माइनस में, y वाला प्लस में, तीसरे में दोनों माइनस में, और चौथे में x वाला प्लस में और y वाला माइनस में। इसके बेस पे एक काम हम करने वाले थे कि हम एक बिंदु लिख रहे हैं और उसका स्थिति पता किया जाए कि उसका स्थिति क्या होगा। तो जैसे मान लेते हैं एक बिंदु है A और इसका निर्देशांक है 5,3। पूछा कि कहाँ स्थित है ये बिंदु, कहाँ स्थित है ये बताना है कि इसका पोजीशन कहाँ है कार्तीय तल में। तो फिर ये कैसे पता लगेगा, तो x और y वाले मान को चेक करो, तो यहाँ x वाला मान भी प्लस में है और y वाला मान भी प्लस में है, इसका मतलब ये कार्तीय तल के प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, तो इसका आंसर होगा प्रथम चतुर्थांश। इसका स्थिति पूछ रहा है कि ये कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश। तो उम्मीद है कि इस तरह से अगर बिंदु मिले तो उसका आप स्थिति जरूर बता सकते हैं। तो पहला हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसी बेस पे होगा। हम थोड़ा सा एक स्लाइड लेकर के बात कर लेते हैं कि किस किस टाइप का क्वेश्चन होगा। तो जैसे कुछ बिंदु दे देगा, जैसे ए दे दिया 2,3, 2,3, एक बिंदु दे दिया 3,0, एक बिंदु दे दिया -5, -11, और एक बिंदु दे दिया 0, -3, और बोला कि सब का स्थिति बताइए कि इन सब का स्थिति क्या है, मतलब ये कहाँ स्थित होंगे, इन सब का स्थिति बताना है कि कौन बिंदु कहाँ स्थित होगा। तो इसके स्थिति का अगर बात करेंगे तो पहला में दोनों प्लस में है, तो ये प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। ये ध्यान से देखना, y वाला मान 0 दिया है, अगर y वाला मान 0 दिया, तो ये x अक्ष पर स्थित होगा, और यहाँ पे x वाला मान 0 दिया है तो ये y अक्ष पर स्थित होगा।
और ये वाला क्वेश्चन में दोनों माइनस में दिया है, तो जिसका दोनों मान माइनस में हो तृतीय चतुर्थांश में होता है। तो उम्मीद है कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप जरूर बता देंगे। एक टाइप का और क्वेश्चन बन सकता है, वो टाइप ये है कि एक क्वेश्चन दे देगा 3,2, आप पूछेगा इसका भुज बताइए और इसका कोटि बताइए। तो इस क्वेश्चन पे हम जस्ट बात करके आए हैं, बस एक बार रिवीजन कर रहे हैं ताकि हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाए तो छूटे नहीं। तो एक्स वाले मान को भुज कहते हैं, वाई वाले मान को कोटि कहते हैं। चलिए, उम्मीद है कि यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा जो थ्योरी था वो कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या पूछेगा और किस लेवल का। तो पहला PYQ का क्वेश्चन है, 2012 में पूछा हुआ है कि बिंदु -4,3 की स्थिति किस चतुर्थांश में है। तो कैसे चेक करेंगे, तो निर्देशांक जो दिया है वो पहला माइनस है और दूसरा प्लस है, मैंने एक्स वाला मान माइनस में है, वाई वाला प्लस में, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में होता है। कैसे पता लगेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम आपको बता के आए हैं कि द्वितीय में एक्स वाला माइनस में होते हैं और वाई वाला प्लस में होता है। तो इसी बेस पे अगर बात करेंगे हम, तो बोला है कि -4,3 माइनस प्लस वाला किस में होगा, तो इसका आंसर जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन ये है, 2√3, -√2 किस चतुर्थांश में होगा। रूट देख के नहीं डराइए, जो 2√3 है ये प्लस में है और -√2 कची में है तो माइनस में है। तो प्लस माइनस का अगर बात करें तो इसका अपोजिट, 2 का अपोजिट 4, मतलब कि 2 के बाद 4 में चला जाएगा ये। तो इसका आंसर होगा चतुर्थांश। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम फिर से वहीं ले चल के दिखा देंगे आपको कार्तीय तल में ही, कि देखो जो चतुर्थांश था, कहाँ चला गया, चतुर्थांश था। इसमें देखो पहला प्लस और दूसरा माइनस, इसमें था कि माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, बस यही कंसेप्ट है। तो फिर यहाँ पे अगर क्वेश्चन है तो अगर माइनस पहले प्लस बाद में तो ये द्वितीय में जाएगा, अब प्लस पहले माइनस बाद में तो ये चतुर्थ में जाएगा। चलो, 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया। और भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, इसको आप देख सकते हैं। बिंदु 3,4 किस चतुर्थांश में है, तो दोनों प्लस में है तो प्रथम चतुर्थांश में चल जाएगा। कह रहा कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3,-4 के कोटि का मान, कोटि मतलब कि y का मान बताइए। तो y का मान कितना होगा, -4 होगा। ऑप्शन नंबर ये जाएगा। अगला क्वेश्चन पे अगर बात करेंगे, सब किसी न किसी साल पूछा हुआ है, तुम देख सकते हो। कह रहा कि बिंदुएं 3,2 और -3,2 दोनों कहाँ अवस्थित हैं। तो हम आपको बता दें कि 3,2 दोनों प्लस में है और -3,2, तो इसमें एक माइनस एक प्लस है, तो ये तो प्रथम चतुर्थांश में है और ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित हैं। तो इसका आंसर होगा एक्स अक्ष के एक ही और वाई एक्स अक्ष के दोनों ओर। तो थोड़ा इसको समझाते हैं आपको कि इसका आंसर क्या होगा। तो इस तरह से आप समझेंगे, हम कार्तीय तल ही लेके बता देते हैं। देखो, दोनों प्लस में हो तो वाई अक्ष की एक और ये है और एक माइनस एक प्लस में है तो वाई अक्ष के एक और ये है। लेकिन एक और बात, दोनों मान एक्स अक्ष के एक ही ओर है, ऊपर ही है। समझ गए। तो थोड़ा लॉजिक लगा करके क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप समझेंगे यहाँ पे भी। क्वेश्चन नंबर 5 में जो क्वेश्चन है कि 3,2 प्रथम चतुर्थांश में होगा। इस तरह से पहले हम चतुर्थांश बांट लेते हैं, चतुर्थांश बांट लेंगे। तो पहला कौन है, 3,2, तो 3,2 तो प्रथम में होगा। ये एक्स डैश जो है ये एक्स अक्ष है, ये वाई डैश जो है वाई अक्ष है, तो ये एक्स अक्ष के ऊपर है। फिर कह रहा है कि -3,2, तो -3,2 इसमें आएगा। तो दोनों कहाँ है, तो एक्स अक्ष के एक ही ओर। कह रहा दोनों बिंदु कहाँ अवस्थित हैं, तो एक्स अक्ष के एक ही ओर, एक्स अक्ष के दोनों ओर। तो इसका आंसर होगा एक्स अक्ष के एक ही ओर। अगला क्वेश्चन है
बिंदु 6,7 का चोटी नहीं ये कोटि ही था, गलती से चोटी लिखा गया है, तो इसको हम कोटि बना देते हैं। कोटि पूछा है, कोटि। तो चोटी लड़कियों का होता है, इसका निर्देशांक का चोटी नहीं होता है, निर्देशांक में भुज होता है और कोटि होता है। तो कह रहा है कि इसका 6,-7 का कोटि, तो फिर कोटि पूछा है तो y वाले मान को ही कोटि कहते हैं, तो इसका आंसर जाएगा -7। उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर क्लास स्लो हो रहा हो तो 2x पर देख लीजिएगा। प्रथम चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु का x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? तो x अक्ष से जो दूरी है वो भुज कहलाती है, अगर y अक्ष से दूरी पूछता है तो कोटि कहलाता। तो अगला क्वेश्चन है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान क्या होगा? पता नहीं क्या हो गया इसको, खाली कोटि का मान पूछ रहा है। ये कब पूछा है? 2015 में पूछा हुआ था। इसका आंसर 4 होगा, y वाले मान को ही कोटि कहते हैं। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। बस इतना ही क्वेश्चन था इस टॉपिक से रिलेटेड, और टॉपिक मतलब काफ़ी बेसिक टॉपिक था, इसलिए समय लंबा लगा है। और इस तरह से बेसिक नहीं काम करते तो इतना आसानी से क्वेश्चन सब नहीं बनता। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।